नमस्कार साथियों, मैं महेश सोनी आज आपके सामने जेडीए पट्टा और सोसाइटी पट्टे के बारे में बात करने वाला हूँ। जेडीए का पट्टा जो जेडीए से रजिस्टर्ड होता है और सोसाइटी का पट्टा वो पट्टा होता है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर के एक सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो अभी कुछ टाइम से ये सोसाइटी के पट्टे यहाँ जेडी जयपुर में चलने बंद हो चुके हैं और बहुत ही पुराने पट्टे हैं वो चलते हैं, लेकिन उनकी अथॉरिटी कम होती है। तो इसलिए जेडी के अंदर क्या होता है कि आप सेफ एंड सिक्योर्ड रहते हैं और वहाँ के जो भी मास्टर प्लान में जयपुर का एक मास्टर प्लान होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जेडी क्या जयपुर में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट लेके आने वाला है, कैसे सेक्टर रोड लेके आने वाला है और क्या क्या डेवलपमेंट करने वाला है सीवरेज के अंदर और उनके अंदर सोसाइटी के अंदर, वो सब सारी फैसिलिटीज नहीं होती है जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। और जेडीए के अगर सेक्टर रोड आपकी सोसाइटी पट्टे वाली जमीन के अंदर आ रहे हैं तो जेडीए उनको तोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको जेडीए के ही जमीन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक एक बारीकी से यहाँ पे आने पे आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आप जयपुर में अपनी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। जेडीए के अंदर हम टाउनशिप काटते हैं और उस टाउनशिप के अंदर सारी फैसिलिटीज हम देते हैं। सारी फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, एक कॉमन व्यक्ति जिसको मोस्टली घर बनाता है, घर में रहता है, तो उनके आसपास की कॉलोनी के अंदर क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी उनके घर तक पहुंचना चाहिए। तो हमारी अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई का काम हमारी कंपनी करके देती है और उसके अंदर साथ ही साथ ऊपर जो पानी का टैंक होता है, टंकी होती है, वो बना करके देती है। रोड जो होती है, ब्लॉक की रोड सब जगह बना के देती है। फुटपाथ वगैरह वो भी बना करके देते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो अंडरग्राउंड होते हैं वो भी बना के देते हैं। आप देखते होंगे कि सोसाइटी पट्टी के अंदर कई बार एक फेस के अंदर ही चीज़ें डेवलप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइन जो आती है वो एक फेस से आती है, थ्री फेस में नहीं आती है। तो वहाँ पे एसी का लोड ज़्यादा पड़ता है तो बार बार में लाइटें जाने की दिक्कतें का सामना भी आपको करने को पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारी जो होती है, हर 2 प्लॉट के आगे एक इलेक्ट्रिकल डीपी लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बिजली बार बार कटौती की सामना नहीं करना पड़ता है, तो लाइट की फैसिलिटी हो जाती है, गार्डन की फैसिलिटी होती है। तो वहाँ पे बच्चे जब ज़्यादा देर आप एक जगह पे रहते हो तो बोर हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि कहीं जाना है घूमने, तो आप क्या है कि वहाँ पे जाकर के घूम कर आ सकते हैं। बच्चों को झूले वगैरह खेलने की फैसिलिटीज मिल जाती है। मंदिर होते हैं जिनकी आस्था होती है, वो मंदिर में जाकर के अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे में एक एटमॉस्फेयर पूरा रेडी करते हैं कॉलोनी के अंदर, जिससे क्या है कि आपके हर एक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, नंबर घरों के आगे नंबर लगा देते हैं जिनको हम डिमार्केशन भी कहते हैं। तो ऐसे में जब प्रॉपर चीज़ आपको मिलती है और रोडों से कनेक्टिविटी एक अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपको पता है कि अपनी कॉलोनी से हम बाहर निकले और हमें सिटी में जाना है या सिटी से किसी को आना है, तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जयपुर में जब भी लो, जहाँ पर भी लो, रोड की कनेक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहीं भी ट्रेवल करो तो और तो आपको परेशानी नहीं हो, ट्रैफिक का सामना ना करना पड़ो। मोस्टली आप देखना कि जो लोग सिटी में रहते हैं वो दूर घर लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ट्रैफिक से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो दूर घर लेंगे जितना, उतना अच्छा रहता है। और धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट होता जाता है, कॉलोनी बसती जाती है। जब भी जमीन लेते हैं तो क्या होता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव जमीन चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव आपको भरे भीड़ भड़ाके इलाकों में नहीं मिलेगी और इसलिए लोग बाग क्या करते हैं कि दूर दराज जगहों पे देखते हैं जहाँ पर सस्ती जमीनें मिलती है और आने वाले टाइम में वो जमीनें कोई भाव बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके आगे आगे और डेवलपमेंट चलता रहता है। तो वो एक दिन टाइम पे बीच में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है सिटी के। तो वो इसी तरीके से, जैसे आज सिटी में आपको महंगा लग रहा है तो वैसे ही वो चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारी टाउनशिप में आओगे तो हम आपको पूरा विजिट कराएंगे, रोडों के बारे में बताएंगे ब्रीफ में कि कौन सी रोड कहाँ पे है। क्योंकि वर्बली यहाँ पे आपको फोन और वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे तो हो सकता है वो चीज़ें प्रॉपरली समझ में ना आए। जब आप हमारी साइट पे चलोगे तो हम एक एक रोड के बारे में ब्रीफ करेंगे कि ये रोड इस जगह से कनेक्ट है, ये मास्टर प्लान है, ये सेक्टर प्लान है, सेक्टर रोड है। तो ऐसे में आपको डिटेलिंग जब पता चल जाएगी तो आपको लेने में हेजिटेशन नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस नहीं होगा। सोसाइटी पट्टे से बेटर है कि आप जेडीए के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर्टी खरीदें। और सोसाइटी पट्टों का अंदर लोन भी जो मिलता है
वो भी काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और प्राइवेट बैंकें ही उसमें कुछ एक बैंकें ही करती हैं, लिमिटेड होती है, और आपको दिक्कतें आ सकती है। तो जेडीए के अंदर होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, ये इंटरेस्ट रेट कम होने से वजह से आपको बहुत ही कम पैसे में आपको ज़मीन मिल जाती है। वो महंगी होकर के भी वो महंगी नहीं होती है। आप एक सोसाइटी की पट्टे की ज़मीन ले रहे हैं, वो सोसाइटी पट्टे की ज़मीन जो होती है उसके अंदर क्या होगा कि मान लो 11% या 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 11 से 14% मैंने सुना है कई लोगों के 14% भी इंटरेस्ट रेट सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं। वहीं जेडीए का जो होता है 8.5 से 10 के आसपास का हो सकता है। ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है, या जॉब पे डिपेंड करता है कि आप क्या सैलरी कर रहे हैं। तो वो लोन के बारे में आपको लोन डिपार्टमेंट भी है हमारे अंदर, तो वो आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से समझा देंगे आप जब भी आप यहाँ विजिट करते हैं। तो एक तो वो बेनिफिट होता है, मान लो कि वहाँ पे 40 लाख की आप जमीन ले रहे हैं, तो हो सकता है वो, मतलब मैं कैलकुलेटेड अभी नहीं है, मैं रेंडमली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर मान लो कि आपका 40 लाख की जमीन है, तो वो 80 लाख की हो रही है। वहीं जेडीए के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको हो सकता है 5 से 10 लाख का सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे में जेडीए की जमीन लेना अगर 10 लाख रुपए ऊपर भी होती है ना, तो भी वो आपको सस्ती पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये जेडीए के बेनिफिट होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, फैसिलिटीज के पैसे दे रहे हैं, ना कि आप उस चीज के दे रहे हैं। सोसाइटी में सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो ग्रीन जोन में हो सकता है वो ब्लू जोन में हो। ग्रीन जोन और ब्लू जोन का भी कुछ मीनिंग होते हैं, जो आप मास्टर प्लान पढ़ते हो उसमें नीचे डिटेल में लिखा रहता है। एक मास्टर प्लान जेडीए का होता है, उसको पूरा ब्रीफ में हम समझा देंगे। आप आइए, मिलिए। थैंक यू सो मच।